तरह का डराने का काम है कि औरतें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव हो रही हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसान मूवमेंट हो। तो वहाँ पर ये जो देशद्रोही सरकार है, जिसको हम एक तरह की गुंडाई सरकार कहते हैं, भारतीय बलात्कार पार्टी, और औरत को डराने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि सोशल मीडिया पर कैमरों के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए। सत्ता जो है एक ऐसी नरभक्षी सिस्टम के हाथ में जा चुकी है, जहाँ ना औरत सेफ, ना बच्चा सेफ, ना मंदिर सेफ, ना मस्जिद सेफ, ना किसान सेफ, ना जवान सेफ, ना पत्रकार सेफ, ना बुढ़ा के सम्मान में भाजपाई मैदान में है ना। अब तो यह कि बलात्कार के सम्मान में भाजपाई मैदान में जहां बलात्कार होता है, ये सारे के सारे पहुंच जाते हैं बलात्कारियों को बचाती है। उल्टे सीधे मुकदमे हैं, उल्टे सीधे सीबीआई को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। सीबीआई भी इनके यहाँ बिल्कुल ऐसी पालतू कबूतरी हो गई है कि जब मर्जी चुग्गा डाल के उड़ा देते, जब मर्जी उसको जमीन पे लाके बिठा। तमाम भगवावादियों को छोड़कर ये जितने जाफरानी फंगस है, सिर्फ यही 2-2 रुपए पर कमेंट लेके ट्वीट कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा भारत एकजुट हो चुका है, ना वो हिंदू रहा, ना मुसलमान, सब भारतीय। बच्ची मीडिया तो ताता थैया कह के मुजरे करता रहता है। तो आप लोगों को खत्म करने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए पत्रकारों पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। ये चीर हरण एक तरह का डराने का काम है कि औरतें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव हो रही हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसान मूवमेंट हो। तो वहाँ पर ये जो देशद्रोही सरकार है, जिसको हम एक तरह की गुंडाई सरकार कहते हैं, भारतीय बलात्कार पार्टी इसका नाम है। तो ये जब नाम ही इनका इस तरह का है कि भारतीय बलात्कार पार्टी बनती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसी फील्ड में जाकर काम करेंगे। और औरत को डराने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि सोशल मीडिया पर कैमरों के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए जाएँ, जो सरकार लगातार कर रही है। तो ये तो हर तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इनको बलात्कार करने पड़े, चाहे चीर हरण करना पड़े, चाहे किसानों को मारना पड़े, चाहे रिपोर्टर को मारना पड़े। इनको तो सिर्फ यूपी की सत्ता को लूटना है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा देंगे, दूसरी तरफ उन्हीं के कुछ नेता इस हरकत को अंजाम देते हैं। तो आप ये देखिए कि सन 2016 के बाद लगातार मॉब लिंचिंग शुरू हो गई, लगातार ये जो लड़कियों के हैं बलात्कार शुरू हो गए, सामूहिक बलात्कार शुरू हो गए, और तमाम के तमाम करने में आप देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता निकल कर आते हैं। चाहे कोई भी सेक्स स्कैंडल हो, उसमें भी बीजेपी वाले निकल कर आते हैं। और हमारे लिए बदतरीन शर्म की बात यह कि बीजेपी में जितनी भी महिलाएं मिनिस्टर हैं, ये मुँह पर दही जमा के बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो ये सिर्फ औरतों को डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए, क्योंकि आप अगर जानते हो हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी इज्जत होती है। अगर ये इज्जत पे ही दांव खेलेंगे तो इंसान ये सोचते कि डर जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात उल्टी हो रही है। अब लोग डरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि सत्ता जो है एक ऐसी नरभक्षी सिस्टम के हाथ में जा चुकी है, जहाँ ना औरत सेफ, ना बच्चा सेफ, ना मंदिर सेफ, ना मस्जिद सेफ, ना किसान सेफ, ना जवान सेफ, ना पत्रकार सेफ, ना बुढ़ा सेफ। तो ये उसी के अंदर एक टेरर की राजनीति है, एक डर का माहौल पैदा करना चाहती है बीजेपी सरकार, या आप कहिए योगी महाराज। लेकिन ऐसे कहते थे कि उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति होती है, जात की, लेकिन यहाँ पर जो नारियों पर वार हो रहा है, क्योंकि सरकार ये नारा देती थी कि अब की बार बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या ये नारा फेल हो रहा है क्या? इनके तो हर नारे फेल हुए हैं। इन्होंने तो हमेशा कहा था, इनका तो पहला नारा था महिला के सम्मान में भाजपाई मैदान में, है ना। अब तो यह कि बलात्कार के सम्मान में भाजपाई मैदान में, जहां बलात्कार होता है, ये सारे के सारे पहुंच जाते हैं बलात्कारियों को बचाने के लिए। और ये तमाम काम ट्विटर पर करते हैं। अगर ये धर्म को वाकई लेकर चलते या हिंदू राष्ट्र का वाकई इनको फिक्र होती, तो अभी आप देखिए कि कल भी एक मंदिर में पुजारी को पीट कर मार दिया गया। तो क्या वो मंदिर हमारा नहीं था? क्या वो हिंदू राष्ट्र का नहीं था? क्या वो उत्तर प्रदेश का नहीं था? तो ये तो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक दंगाई पार्टी है, और इनको पता है कि यूपी में इनको तमाम लोग डिसऑन कर चुके। किसान इनको हराने के पूरे मूड में, जैसे किसान इनको बंगाल में नाको चने चबवा कर आए, ऐसे किसान इनको इस वक्त यूपी में करेगा। तो उसी के डर की वजह से ये डर की राजनीति कर रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ मिलकर ये किसी को भी मार रहे हैं। आपने देखे कि अभी अखिलेश की पार्टी में इन्होंने कैसे फुटबॉल बना के अखिलेश की पार्टी के इन्होंने कार्यकर्ताओं को मारा, कोई सिंगल FIR नहीं। तो ये सिर्फ डरा रहे हैं, एक तरह के ये मॉडर्न हिटलर हैं जो भारत में पैदा हो गए हैं। तो जो पार्टियां विपक्ष में यूपी में, बसपा या सपा या कांग्रेस, इतना कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन कोई पार्टी नज़र नहीं आई विरोध करते। ये अगर पार्टी सही वक्त पर विरोध करती, अगर हमारी अपोजिशन मजबूत होती, तो आज भारत की दशा और दुर्दशा इतनी खराब ना होती। तो किसान, एक रोकना चाहूँगा, किसान कहते हैं कि हम भाजपा को हराएंगे चाहे किसी को वोट दें। तो ये जो चाहे किसी में सपा बसपा है, हम रालोद को छोड़ देते हैं, क्योंकि रालोद ने कुछ बेहतर काम किया है पश्चिमी यूपी में,
तो सपा बसपा को छोड़ के या कांग्रेस को छोड़ के किसको वोट देंगे? पता नहीं, बस यही एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। किसान बेचारे बहुत सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अगर दूसरी पार्टी चाहे या अखिलेश ही चाहे या कांग्रेस चाहे, वो मंच पर आए किसानों के और उनको कहें कि हम 30 तुम्हें देते हैं टिकट, तुम हमारे साथ हो। मतलब इस तरह आप किसानों को अपने साथ लेकर चलेंगे ना, कि इनको यकीन दिलाएं कि वो पार्टी उनके साथ है। और यकीन किस तरह दिलाएंगे? जब आप इन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर लेंगे। तो कांग्रेस हो, चाहे मुलायम हो, चाहे क्या नाम है हमारी मायावती जी हों, वो किसानों के बीच में आए, उनको यकीन दिलाएं कि वो किसानों के साथ में 20-20, 30-30 टिकट दे दें उनको। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं देंगे। और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह स्कैंडल हो रहे हैं, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, ये तमाम के तमाम चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है इस वक्त जो सत्ता जो है वो बंदरों के हाथ में, और उस तरह है बंदर के हाथ में, वो किसी भी गर्दन पे उस तरह चला देगा। मतलब ईडी सीबीआई से यहाँ ईडीसी है, उल्टे सीधे मुकदमे हैं, उल्टे सीधे सीबीआई को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। सीबीआई भी इनके यहाँ बिल्कुल ऐसी पालतू कबूतरी हो गई है कि जब मर्जी चुग्गा डाल के उड़ा देते हैं, जब मर्जी उसको ज़मीन पे लाके बिठा देते हैं। तो ना तो सीबीआई हमारी रही, ना पुलिस हमारी रही, ना इलेक्शन कमीशन हमारा रहा, ना जुडिशल हमारा रहा। तो भारत बिल्कुल एक मॉडर्न हिटलर के हाथ में चला गया। पूरा ये हिटलर शाही चल रही है इस वक्त। अच्छा, आपने देखा कि आपकी शिकायत थी कि कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ काम नहीं किया, अभी मिनिस्टर जिन्होंने काम नहीं किया, तो मोदी ने आपकी बात सुनी और उन लोगों को हटा दिया। तो नहीं, एक बात बताइए, क्या जब भी कोई भी स्टेटमेंट होता था, मन की बात कौन करने आता था? हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं आते थे। किसी भी मंत्री का बयान मन की बात में मोदी जी कहते थे। तो यहाँ तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ठगी हो गई। हमारा इंजन खराब था, डिब्बे बदल डाले। अगर हम ये सोचें कि हमारी भैंस या हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, तो हम खूंटा बदल लेते हैं, तो क्या वो दूध देने लगेगी? तो मोदी जी ने बिल्कुल ऐसा ही काम करा है। लोगों को शिकायत मोदी जी से थी, सरकार से थी, प्रमुख जी से थी। हमारे मुखिया मोदी जी थे। इन्होंने क्या करा? तमाम मंत्रियों को, संतरियों को चेंज कर दिया। तो इस तरह नहीं होता। और सबसे बड़े तो हमारे कृषि मंत्री थे, इनको क्यों नहीं चेंज करा? सबसे ज़्यादा तो इनसे नाराजगी थी भारत में, वो तो एज इट इज़ बने हुए हैं। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी भारत को गुमराह करने के लिए करा गया, और 54 से 77 बना दिए कि भाई जिन्होंने पहले लूटा था, अब ये दूसरों को अपॉर्चुनिटी, तुम भी जितना लूट सकते हो लूट लो। नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है कृषि कानूनों को लेकर, किसानों को लेकर, तो उन्हें लगता है ये अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो नरेंद्र सिंह तोमर ने करा क्या? उन्होंने कोई सम्मेलन नहीं करा, उन्होंने कोई बैठक नहीं करी। अब भी उन्होंने कल परसों किसानों से कहा है कि हम बैठक करने को तैयार हैं, लेकिन 3 काले कानून के अलावा तुम कोई भी बात कर दो। तो पागल समझ रखा है बावले आदमी। 3 काले कानून पे तो बैठे हुए किसान, किसी और बात पे थोड़ी बैठे हैं। तो 3 काले कानून पे अगर ये बैठे हुए, तो वो कह रहा है बावला के नहीं, दूसरे वाले पे बात करो। यानी हम जमीन की बात करते हैं, वो कह रहे हैं जमीन को छोड़ो, तुम आसमान पे सितारे को हम तोड़ के ला देंगे। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। और इनको भी पता है कि किसानों को ये हटा नहीं सकते, क्योंकि भारत के किसान है ये। अच्छा, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, बहुत नज़दीक है। धर्म की राजनीति तो चलती है जात की। अभी पटौदी गांव में एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक जामिया में जो गोली चलाने वाले भी थे, और जो बीजेपी के प्रवक्ता है अमूपाल, वो भी उन्होंने कहा कि गले से ऊपर उतार दो, हम तो मोच बड़ी रखते हैं, वो तो छोटी रखते हैं। ये क्या था? क्या कहना? ये सिर्फ एक तरह के ये तमाम आरएसएस के छोटे छोटे बम हैं। बड़ा बम जो है हमारा, जो आरएसएस का मुखिया प्रमुख है, वो तो कह रहे हैं कि आपको भी पता होगा कि मोहन भागवत ने भागते भागते एक स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, और पूजा के आधार पे आप इनको अलग नहीं कर सकते। वहीं इनको मानने वाले, इनके अनुयायी, इनके यहाँ चाय बनाने वाले मोदी जी हमारे, उन्होंने क्या बोला था लास्ट ईयर कि हम कपड़ों से पहचानने कौन आतंकी है। तो मोदी जी ने तो चाय आरएसएस के हेडक्वार्टर में बनाना सीखी थी। तो क्या इन्होंने मोहन भागवत ने भागते भागते मोदी का गिरेबान पकड़ा था? तू बोल क्या रहा है? हम तो आपस में भाई भाई हैं। और जिस तरह भी आप देखिए, वो नरभक्षी जो आनंद है, सरस्वती आनंद है, वो कह रहा है कि जामिया पे बम मार दो, अलीगढ़ पे बम मार दो, तबलीगी जमात पे बम मार दो, और दारुल उलूम देवबंद पे बम मार दो। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं कार्रवाई? जब तुम्हारे बगौल डीएनए एक है, तो इनका डीएनए कहाँ से मिलता है? क्या इनका डीएनए नाले से मिलता है जो नफरत बांट रहे हैं? तो इनका हाल ये हो गया है कि चोर से क्या चोरी कर, चौकीदार से क्या चौकीदारी कर, शाह से क्या पकड़ ले, और अदालत से क्या छोड़ दे। तो ये सारे का सारा जो ट्यूटरबाजी कर रहे हैं, इनको पता है कि दुनिया में सरकार बेनकाब हो गई है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की सरकार ट्रोल करी जा रही है, और पूरे भारत की जनता इस सरकार के खिलाफ है। 1-8% इन तमाम भगवावादियों को छोड़कर, ये जितने जाफरानी फंगस हैं, सिर्फ यही 2-2 रुपये पर कमेंट लेके ट्वीट कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा भारत एकजुट हो चुका है। ना वो हिंदू रहा, ना मुसलमान, सब भारतीय बन चुके हैं इस वक्त। बड़ा पैकेज आ रहा है सरकार की तरफ से, मतलब 20,000 करोड़, अब 1 लाख करोड़, है ना, भले के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए। तो सरकार की तरफ से तो पहल हो रही है। सरकार ने ये नहीं कहा कि किसानों के लिए भी, सरकार ने कहा हो सकता है हम किसानों पर भी खर्च कर दें,
ये नहीं कहा कि किसानों पर ही खर्च करेंगे। और ये इनका 20 लाख करोड़ का भी जुमला था, लॉलीपॉप थी, 1 लाख करोड़ का भी जुमला है। सिर्फ ये जुमलेबाज सरकारी सिर्फ जुमले फेंकेगी लंबे लंबे कि कौन ज़्यादा फेंकता है, करेंगे कुछ नहीं। अगर ये कुछ डेवलपमेंट करते तो किसान यहाँ ना बैठा होता, अगर ये डेवलपमेंट करते तो भारत का युवा सड़कों पर ना होता, ये डेवलपमेंट करते भारत के बच्चे, भारत की औरतें परेशान ना होती। भारत में इस वक्त इतनी तबाहियाँ आ चुकी हैं कि आप देखिए कि पूरा 70 साल में हम इतना बर्बाद नहीं होंगे जितना हम 6 साल में बर्बाद हो चुके हैं। तो साहिबा बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की बात होती है। तो अगर इतनी बर्बादी, इतनी तबाही है, तो उबल क्यों नहीं रहा भारत? उबल इसलिए नहीं रहा ना, जो भी उबलने की कोशिश करता है सरकार UAPA देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको जेल में भर देती है। तो लोग ये डरते हैं, लेकिन लोग ये नहीं डरते अगर हम क्रांतिकारी नहीं बनेंगे तो भारत को हम नहीं बचा सकते, क्योंकि हमने पहले अंग्रेज़ों से बचाया था। अगर हमें जेल का ही खौफ रहेगा तो आप यकीन करिए कि भारत में इतनी जेलें नहीं है जहाँ पर पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को भरा जा सके। पूरा भारत अगर अवेयर हो जाए, किसानों के भी साथ आ जाए, यूं ये सत्ता पलट जाएगी, बीजेपी सरकार जाएगी। आपको डर नहीं लगता जेल जाने से? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मेरे पे तो करनी सेना ने 21 लाख रुपए का जुर्माना रख रखा है, या इनाम कहिए कि जो अहमद रिजवी का सर लाएगा हम 21 लाख रुपए देंगे। तो मैं भी अभी भी गाजीपुर पे खड़ी हुई, करनी सेना वालों को खुली अपॉर्चुनिटी है, आए मेरी गर्दन ले जाएं। बेचारों ने पता नहीं कैसे कैसे 21 लाख जमा करेंगे। वैसे मेरा सर बड़ा कीमती है, 21 लाख तो बहुत कम है, करोड़ भी कम लगे, लेकिन इन भिखारियों ने पता नहीं 21 लाख कैसे जमा करे होंगे। तो इन लोगों को है, आओ 21 लाख ले जाओ, यहाँ पे खड़ी हूँ गाजी मूवमेंट में। वेद प्रकाश नाम है, एक्टिविस्ट वेद नाम से। जी, उनको कैसे मारा है, मारने के लिए कैसे नाकाबंदी करी, कैसे गालियां दी गई, कैसे बुलारों का नंबर बताया गया, कैसे लाइव चलाए गए और सरकार मुख बधिर बनकर बैठी रही, कोई सिंगल कार्रवाई नहीं करी। यानी पत्रकारों को इसलिए मारे क्योंकि आप ही तो दिखाते हैं कि हो क्या रहा है जुल्म। स्ट्रीम मीडिया तो ताता थैया कह के मुजरे करता रहता है। तो आप लोगों को खत्म करने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए पत्रकारों पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। सिर्फ वो पत्रकार नहीं है, वो एक्चुअली जो छोटे लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी आवाज़ है, उनकी जहाँ भी हक की आवाज़ है, जहाँ भी लोग एकजुट होने की बात करते हैं, जहाँ भी लोग ये कहते हैं कि दलितों को इंसाफ मिले, दलित अपने आप को हिंदू समझने की गलती ना करें। तो सेना की हम बात कर रहे हैं। हाँ, आप रणवीर की कर रहे हैं, मैं करनी सेना की बात, मतलब सारे के सारे ये उल्टी सीधे चवन्नी चोर सेनाएं बन गई हैं। कोई चवन्नी चोर, कोई अठन्नी चोर। आप देखिए, अगर हमारी 2 जेबें हैं, अगर हम एक जेब में करेंसी रखते हैं और एक जेब में हम रखते हैं चिल्लड़, चवन्नी अठन्नी, तो खड़कती कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ ज़्यादा शोर मचाती है? चवन्नी अठन्नी मचाती है, करेंसी नहीं मचाती। तो ये जितने लुच्चे लफंगे हैं ये शोर मचा रहे हैं, अदरवाइज भारत के जितने सभ्य लोग हैं वो आज भी एक हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत।